जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। मैंने 12 दिन पहले 2 वीडियोज़ की थी, इसमें से कौन-सी वाली मुझे याद नहीं कि किसमें क्या बात हुई है, लेकिन एक वीडियो ऐसी थी जहाँ पर मैं बता रही थी कि लड़का और लड़की के बीच में जब मुलाकात हुई थी, तो लड़की ने लड़के को वक़्त से पहले जो सातवीं दुनिया या दूसरी दुनिया, उसको आप जिस तरीके से भी नाम लेते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी थी। वो अक्टूबर 2019 की बात है। अक्टूबर 2019 याद रखिएगा कि 2019 दिसंबर में जो था वो प्लान था सुशांत को ख़त्म करने का। और वो किस तरीके से रोका हम लोगों ने, मैंने उसके ऊपर बात की भी है। लेकिन एक चीज़ जो आप लोग मिस कर गए, मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन तो कर दी थी। इन दोनों में से जो भी वीडियो है, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, मैंने एक्सप्लेन ज़रूर कर दिया था। लेकिन फिर भी एक सवाल उठ कर आया और आप लोग शायद उसको कंफ्यूज हो गए लेकर। मैं आप लोगों को यहाँ बताती हूँ। दो लोगों ने पूछा और मल्टीपल एक्चुअली लोगों ने शायद पूछा होगा, मुझे याद नहीं है। एक सवाल यही था कि अगर लड़की पकड़ी ना जाती तो वो यहाँ ज़िंदा रहता। यानी इनका ये कहने का मतलब है कि लड़की पकड़ी गई थी क्योंकि लड़की ने इन्फॉर्मेशन दी थी लड़के को इस दुनिया से रिलेटेड, यानी जो हमारी दुनिया, इससे रिलेटेड। अगर तो लड़की पकड़ी नहीं जाती यानी कि तो वो भी बचा रहता। ठीक है, एक ही सवाल है। दूसरा यहाँ पर यही सवाल है जो इन्होंने पूछा है। इन्होंने ये आखिर में पूछा है, एक बात पूछनी थी आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे। काफ़ी, एक मिनट रुके, कहाँ से है? अगर आप एसएसआर से अनऑफिशियली नहीं मिलती और उसे सातवीं दुनिया का काला सच ना बताती तो क्या आज एसएसआर हमारी दुनिया का हिस्सा होते? क्योंकि एसएसआर को पता चल गया था कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं टाइम से पहले सातवीं दुनिया का सच जानना। क्या सिचुएशन डिफरेंट होती अगर उनके पास ये दोनों जो सवाल है ना, ये दोनों सवाल इसी से रिलेटेड हैं कि अगर उनको सच ना पता चलता या अगर लड़की पकड़ी ना जाती तो क्या सुशांत जो है वो आज आप लोगों की दुनिया के अंदर जिंदा होता? यहाँ पर देखें, सबसे पहली बात ये कि ये बात तो भूल जाइए आप लोग कि आप लोगों को मैंने पहले भी ये बात बताई हुई है कि सुशांत को ऑलरेडी इस जगह के बारे में कुछ ना कुछ पता था। डेफिनेटली जब ये बंदा असाइन हुआ है ना, जब इसने ये जगह ज्वाइन की है, ठीक है, जब आप ज्वाइन करते हैं जगहें, आपको ये लगता है कि आप गवर्नमेंट के लिए अंडर कवर एजेंट या स्पाई के तौर पर काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट और आपके देश की भलाई और बेहतरी के लिए। जब आप इस जगह के अंदर आ जाते हैं, आप जब काम करना शुरू करते हैं और जब आप प्रूव्स या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर करके ला कर देते हैं, तो तब आपको पता चलता है कि यहाँ पर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन को यूज़ नहीं किया जा रहा है, बल्कि लेवरेज या लीवरेज के लिए उनको जो भी दुनिया की देश होते हैं, जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं, वो अपने पास रखती हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि देखिए यहाँ पर ना, एक मैं एग्जांपल देती हूँ। एक फ़ौजी होता है, वो फ़ौज में जाकर भर्ती होता है ये सोच कर कि मैं अपनी देश की हिफाजत के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन अक्सर जो है वो चीज़ें ऊपर हायर लेवल पर बहुत अलग तरीके से हो रही होती हैं। बहुत कम ऐसे सेना के लोग होते हैं जिनको पता चल जाता है कि जो आर्मी में चीज़ हो रही है वो रियल नहीं हो रही है। हम अपनी देश की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि वो जो अपर हमारे देश के अंदर जो लोग हैं अपर लेवल के, उनको हम कर रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं, पता नहीं जो भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चलती है। जैसे आप लोग इवन चले, हम यहाँ फ़ौज को भी रहने दें, हम अगर इस्टेब्लिशमेंट्स के अंदर जाते हैं, हम लॉयर बनते हैं, हम पुलिस में जाते हैं, हम किसी चीज़ में भी भर्ती होते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार हम कुछ बेहतर कर सकेंगे, शायद हम चीज़ों को चेंज कर सकें ना। लेकिन जब आप वहाँ काम करने लगते हैं, आपको पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई भी चीज़ आपके हिसाब से है ही नहीं। हर चीज़ में आप दबे हुए हैं, चाहे वो आप सीबीआई के ऑफिसर हों, चाहे आप फॉरेंसिक के अंदर हों, चाहे आप एफबीआई के अंदर हों, चाहे आप ईडी में हों, एनसीबी में हों, चाहे आप किसी जगह पर हों। आपको पता चलने लगता है कि आप लोगों की हर चीज़ लिमिटेड है और आपको अच्छे तरीके से काम करने की कोई परमिशन नहीं है। अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो आपको करने नहीं देंगे, आपके ऊपर आ जाती है। जैसे पुलिस ऑफिसर्स को फिल्म में भी दिखाते हैं कि वो कुछ अच्छा करने लगते हैं तो उनकी पोस्टिंग हो जाती है। तो ये चीज़ जब आप ज्वाइन करते हैं तब भी आपको ऑलरेडी पता होता है कि ये जो जगह है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जो अपर लेवल का है, लेकिन वो सब चीज़ें अंडरग्राउंड है। यानी अंडरग्राउंड से मुराद वो भाई लोगों वाला अंडरग्राउंड वाला अंडरवर्ल्ड नहीं, लेकिन ये चीज़ें वो हैं जो दुनिया की नज़रों में नहीं, दुनिया से बाहर है। यानी दुनिया आप लोगों की जो नज़रों में, इसमें इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर क्या होता है, जब आपके हैंडलर आता है, आपकी वही एक जो 3 की तिगड़ी बनती है, जो आपका एक ट्रायंगल होता है जिसके अंदर आप मूव करते हैं, आपके हैंडलर होता है, आपका एक मिडिल पर्सन होता है, तो आपको ऑलरेडी उनके हिसाब से भी कुछ अंदाज़ा होने लग जाता है कि कुछ तो है जो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपको उस चीज़ का अंदाज़ा ऑलरेडी होने लगता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको मेरे पता होने से पहले भी इस बात का एटलीस्ट थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा कि हाँ, कुछ ना कुछ है, दीवार के उस पार भी एक दुनिया है।
ठीक है, एक तो आपकी दुनिया, एक वो दुनिया भी है जो आपको नहीं दिख रही है। तो कुछ लोगों को अंदाज़ा होता है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम से मैंने आकर ये बात कही है, ये बात कई सालों से, बल्कि कई 100 सालों से ये बात निकल कर आ रही है। इन तकरीबन 100 साल से तो ये बात है निकली हुई, अगर 100 नहीं तो कम से कम भी 70-80 साल से ये बात है कि एक दुनिया और है जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये बात बिल्कुल कोई नई इन्फॉर्मेशन थी। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी ये यहाँ पर जहन में रखिएगा, अगर मैं नहीं पकड़ी जाती तो वो यहाँ ज़िंदा रहता। इसका मैं जवाब इस तरीके से देती हूँ कि देखिए, अगर तो वो लड़की नहीं पकड़ी जाती तो फिर ये पॉसिबिलिटी बनती, जैसे कि लड़की ने उसको अक्टूबर से लेकर जनवरी तक बिल्कुल शांत रखा था, ये कहकर कि अभी हमारे पास जो भी प्रूफ है हम उसको अभी लेकर नहीं आएंगे पब्लिक व्यू में, हम उसको सामने लेकर नहीं आएंगे जब तक कि हमारे हाथ में कोई प्रॉपर प्लान नहीं होगा, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि यूरोप से आने के बाद सुशांत जो था वो कितना खामोश, शांत, बिल्कुल ले लो होने लग गया था, यानी वो कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको समझ आ गई थी। तब तक वो बिल्कुल नॉर्मल था, उसको होना शुरू हो गया था कि ठीक है, अब मेरे पास जो भी सबूत हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, वो भी सही समय नहीं है उसको निकालने का, वरना यहाँ पर चीज़ें बिगड़ जाएंगी। चीज़ें बिगड़ने से मुराद ये है कि वो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा या उसको मार दिया जाएगा, क्योंकि इस चीज़ की आपको ऑलरेडी यहाँ पर बताने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आपको पता होता है, जब आप बगावत करने जा रहे होते हैं, आप किसी चीज़ में बगावत करते हैं तो आपको पता होता है कि एक बागी का हशर क्या होना है, यानी बगावत जो भी करता है वो मारा जाता है। सीधी सी बात है, आप ज़िंदगी में कहीं पर भी बगावत करने जाएँ, अगर आपके पास प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम नहीं है और आपके पास प्रॉपर बैकअप नहीं है तो आप ज़्यादा आगे नहीं निकल सकते। तो जब भी कोई बड़ी चीज़ करनी होती है लाइफ में तो उसके लिए पूरा बैकअप चाहिए होता है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो भी कुछ करने जा रहे हैं ना, अगर उसकी पहुँच समझे 100 किलोमीटर की थी ना, तो वो 10 किलोमीटर पर रुक जाएगी, क्योंकि आपके पास बैकअप नहीं है। तो आपको उस 100 मीटर की जो रेस है उसमें आगे तक निकल के जाकर चिल्लाना है ना, दुनिया के सामने सच बताना है, तो आपको प्रॉपर बैकअप चाहिए जो आपके पूरे 100 किलोमीटर को कवर कर कर रखे। जैसे अब मैं यहाँ पर आके वीडियोस करती हूँ या मैं कोई सच बता रही होती हूँ तो मेरा जो पूरा बैक है वो कवर है। हम तभी ये काम कर रहे हैं ना 2-2.5 साल से, ये इसी वजह से हो रहा है कि हमें पता है कि हमें कोई नहीं हाथ लगा सकता। अब जब तक आप ऐसा काम कर रहे हैं और वो चीज़ जो आपकी है भी नहीं, वो प्रूफ्स आपने इकट्ठे ज़रूर किए हैं लेकिन उसको ओन आप नहीं करते हैं, आप उन प्रूफ्स को लेकर जाकर दुनिया में दिखाने वाले हैं, तो उससे क्या होगा, उससे उन लोगों की पैंट उतरेगी लिटरली, जो इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। वो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनकी पैंट उतरे पब्लिक में, और वो खाली पैंट उतर के नंगा होने का ही मकसद नहीं है, यहाँ पर उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने का मकसद है। तो ऐसे में क्या करते हैं कि वो उस इंसान को, वो उनको थ्रेट लगने लगता है और उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो अब इसमें क्या था कि इस चीज़ से बचाने के लिए हमने जनवरी तक तो उसको रोक कर रखा। अब जब वो लड़की पकड़ी गई, वो चली गई, तो वहाँ से क्या इशू शुरू होता है, वहाँ से उसको रेस्टलेसनेस शुरू होती है कि अब कुछ गड़बड़ होने वाली, कुछ गड़बड़ होने वाली, अब तो मैं बिल्कुल नहीं बचने वाला। अगर वो लड़की भी गायब हो गई है तो उसका मतलब है कि लड़की को भी ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या है, मैं नहीं बचूंगा, मैं नहीं बचूंगा। वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट होती है कि मैं अगर जाने ही वाला हूँ, मुझे कुछ होने ही वाला है, तो मैं एटलीस्ट जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है मैं वो देकर चला जाऊँ, दुनिया को बता कर चला जाऊँ कि दुनिया की हकीकत क्या है। तो उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर लड़की नहीं पकड़ी जाती तो शायद वो जो उसका जो एक था ना सच निकालने वाला वो अंदाज़, या जो उसको उस वक्त एक रेस्टलेसनेस हो रही थी और उसको था कि मैं जल्दी से सब कुछ कर दूं, वो शायद नहीं होता। वो फिर मुमकिन ये था कि इस तरीके से हमारे पास हमेशा जब भी हम पकड़े जाने वाले होते हैं या हमारी कोई चीज़ एक्सपोज होने वाली होती है तो हम कुछ समय के लिए बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अंडरग्राउंड मतलब कि हम लोग फ्लो में चलने लगते हैं, ले लो हो जाते हैं, बिल्कुल किसी को पता नहीं चल रहा होता, हम थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो ये चीज़ होती रहती, वो उस तरीके से शांत रहता। वो तो जब एकदम गायब हो गया, उसको बस ये लगा कि अब लड़की भी नहीं है, तो उसका मतलब है लड़की के साथ कुछ हो गया है, लड़की पकड़ी गई है या मार दी गई है, तो अब मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है और मुझे वो पैकेज भी नहीं मिला जो हर 3 महीने के बाद एक पैकेज डिलीवर होता है। हमारी कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जब हम हैंड ओवर करते हैं 3 महीने की सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो पैकेज भी नहीं आया था। तो उसका मतलब ये था कि ऑलरेडी वो प्लान तो था और वो प्लान उसको दिसंबर में मारने का था, तो दिसंबर से हम जनवरी तक तो खींच कर ले आए थे। अगर वो लड़की नहीं जाती तो वो जून जुलाई क्या, वो एक्चुअली शायद पूरा साल भी खिंच जाता। वो चीज़ बिगड़ी सिर्फ वहाँ पर जब उसने ये डिसाइड किया कि मैं जो है पब्लिकली जाऊँगा और मैं पब्लिकली नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जाकर सबको एक्सपोज करूँगा। वहाँ जब आप एक्सपोज करने का काम करते हैं, आप मारे जाते हैं, आप पकड़े जाते हैं, या आप बर्बाद कर दिए जाते हैं, या आप गायब कर दिए जाते हैं, जो कि बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने देखा होगा, चाहे वो एडवर्ड स्नोडन हो, चाहे वो पनामा लीक्स वाली हो, या वो कोई भी हो। जब आपके हाथ में सबूत हो, मैं यहाँ आकर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ना, इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा ये होता है कि इन्फॉर्मेशन कोई विटनेस नहीं होता है, कोई प्रूफ नहीं होता है, लेकिन आप प्रूफ लेकर निकल रहे हैं और आप बर्बाद करने के लिए किसी को निकल रहे हैं, तो उसमें वो फिर आपको वहाँ पर
आपको एलिमिनेट करते हैं अपनी तरीके से, जो भी उनके लिए सूटेबल होता है। अगर उनको पता है कि आपको मार देना ज़्यादा बेहतर है, वो मार देंगे, लेकिन अगर आप ज़िंदा उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हैं तो वो आपको दुनिया के लिए मारकर अपने पास ले आएंगे और अपने लिए यूज़ करेंगे। तो ये जैसे होता है ना, अक्सर आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि मुझे वो मरा हुआ नहीं चाहिए, वो मुझे ज़िंदा चाहिए, उसको पकड़ कर मेरे पास लेकर आओ, मुझे मरा हुआ नहीं चाहिए। तो कुछ लोग ज़िंदा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये उन लोगों में से जो ज़िंदा इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर लड़की ज़िंदा कह रही हूँ, सॉरी, अगर लड़की पकड़ी नहीं जाती तो वो जून जुलाई क्या, वो शायद आगे कई समय तक उसको उसमें शांत रखती। चीज़ें वहाँ से बिगड़ना शुरू हो गई जब उसने खुद डिसाइड कर लिया था कि मैं बगावत करूँगा। अब ये चीज़ जो है ना, ये सिर्फ सुशांत का या उस लड़के का या किसी और का कसूर नहीं है। हर इंसान के पास जब हाथ में सबूत होता है, उसको होता है कि मैं जल्द से जल्द ना फ़ौरन सबके सामने ले आऊँ। गलती हम लोग वहीं करते हैं। पनामा लीक्स हो गए, एडवर्ड स्नोडन, बाकी और कितने दुनिया में लोग होंगे, चाहे वो 9/11 का जो 9/11 की जो सच था ना, जो लोगों को पता चला था, उन लोगों ने भी यही किया था। या वो जो मलेशियन एयरलाइन से रिलेटेड, उसमें भी सच था एक्चुअली कुछ। तो ये सारी चीज़ें जब आप करने लगते हैं ना, तो वो आपको मारने की प्लानिंग में लग जाती हैं। तो वो आपको मार के ख़त्म कर देते हैं या वो आपको अपने पास ले आते हैं अगर उनको ज़रूरत होती है। और इनका भी जो सवाल है यहाँ पर, वो सच देखें, यहाँ पर ना जो डार्क सच या सातवीं दुनिया के बारे में रियलिटी, ये सब उसको इस तरीके से ज़रूर पता था कि कुछ ना कुछ हो रहा है। उसको एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन उसको बहुत हद तक पता था। दूसरी बात, उसको काफ़ी सारी चीज़ें पता थी। उसको ये भी पता था कि जो उसकी 3 की तिगड़ी है, यानी जो उसका मिडिल मैन है और जो उसका हैंडलर और जो वो खुद है, उनमें से वो जो 2 लोग हैं वो किस तरीके से जगहों को बिलोंग करते हैं। क्योंकि जब आप देखिए, आपसे कोई, फॉर एग्जाम्पल, आप FBI को भी बिलोंग नहीं करते, आप CBI को भी नहीं, आप NCB को भी नहीं करते, आप गवर्नमेंट के लिए भी काम नहीं कर रहे हैं, आप किसी के अंडर काम ही नहीं कर रहे हैं, आपका कोई स्टेटस नहीं है, आपकी ना कोई प्रिंट्स है, ना स्कैन्स है, ना आपकी कोई शनाख्त है, ना आइडेंटिटी है, ना आप कहीं पकड़े जाते हैं, आप ट्रैवल उसके थ्रू करते हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स के थ्रू करते हैं। तो जब आपके इर्द गिर्द लोग होते हैं ना, यानी इर्द गिर्द लोग से मुराद वो नहीं, टारगेट्स नहीं, जो हमारे अपने सब्जेक्ट्स होते हैं, वो इन चीज़ों को नोटिस करने लग जाते हैं। तो वो फिर पूछते हैं कि ये किस तरीके से आप लोग इस तरीके के लेवल पर कैसे हैं। सिंपल सी बात है, आप कहीं फ़ौज में गए हैं, आप किसी गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, आप देखेंगे ना कि आप अभी ट्रेनी हैं, आपके पास हर चीज़ का एक्सेस नहीं है, आपके पास एक्सेस नहीं है, ये कुछ डोर्स हैं जो आपके लिए क्लोज्ड हैं, वो एक लेवल पर जाकर आपको उसका एक्सेस मिलेगा। तो आप पूछेंगे ना कि यार, इस एक्सेस को लेने के लिए हमें क्या करना है, तो वो फिर इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिल जाती है, आपको समझ आने लग जाती है कि ये वो लोग हैं जो कहीं पर भी नहीं है। जब आपका कुछ है ही नहीं ऑफिशियली, आपका ना नाम है, ना ऑफिशियली आपकी कोई, आपकी दुनिया में, आप लोगों की दुनिया में ना हमारे कोई स्कैन्स हैं, ना आइडेंटिटीज़ हैं, ना हमारी कोई भी बायोमेट्रिक्स हैं, कुछ भी नहीं है, कोई डिटेल नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर इंसान पूछता है ना कि एक्चुअली भाई तुम लोग किस जगह के हो या कहाँ के हो। आपको चीज़ों की समझ आने लगती है जब आप 1+1 करने लगते हैं। तो वो ऑलरेडी पता था उससे पहले भी। एक्चुअली ये सिर्फ रिसेंटली ऐसा नहीं हुआ था कि अक्टूबर 2019 में ही उसको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उससे पहले उसको बहुत टुकड़ा टुकड़ा करके इन्फॉर्मेशन देना शुरू हो गई थी। एक तरीके से यहाँ पर आप जैसे एक जगह को ज्वाइन करते हैं, आपने कोई जगह ज्वाइन की, अब आपको पता है कि ये जगह थोड़ी डिफरेंट ज़रूर है, ये एग्जैक्टली वैसी नहीं है जैसे आपने इमेजिन की थी कि आप किसी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, या आप FBI या CBI या NCB या ED या गवर्नमेंट के अंडर डायरेक्टली अंडर कवर में काम कर रहे हैं, एजेंट के तौर पर, स्पाई के तौर पर, या किसी सीक्रेट क्या होती हैं, जो भी वो होती हैं एजेंसीज वगैरह होती हैं, MI6, वो तो खैर UK वगैरह में होती हैं, लेकिन MI5 MI6 के लिए आपने, फिर आपको समझ आने लगता है कि कुछ और है यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, फिर आपको समझ आ जाती है कि क्या चीज़ है। अब आप उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो जब हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जब हम उनको लेकर भी आते हैं ऑन बोर्ड, तो उनको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ज़रूर दिया जाता है, ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन मिल जाता है, सवाए इसके कि ये बात नहीं बताई जाती है कि इस तरीके से भी होता है। यानी इस तरीके से होने का मतलब ये है कि आपको एक जगह मारकर दूसरी जगह लेकर आया जाता है। और ये चीज़ छोड़ दीजिए, उसको ऑलरेडी इस चीज़ का ऑलरेडी ही पहले ही से ही पता था, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की हुई लड़की से रिलेटेड, मैं जब करूँगी तो वो आपको समझ आ जाएंगी शायद। उसको ऑलरेडी पता था कि मरे हुए लोग ज़िंदा हैं, और कौन कौन से मरे हुए लोग ज़िंदा हैं वो उसको पता था। उसको कुछ ऐसे लोग थे जो लड़की से रिलेटेड है, मरे हुए जो ज़िंदा हैं, तो वो उसको पता थे। तो ऐसा नहीं था, तो उसको ऑलरेडी चीज़ों का ऑलमोस्ट अंदाज़ा था। बात क्या हुई है, गड़बड़ कहाँ से और क्यों हुई है, बगावत से हुई है। अगर तो वो शांत रहता ना, अगर वो कहता कि मैं कुछ नहीं कर रहा, तो रिया चक्रवर्ती या जो उसके सारे एसोसिएट्स थे या जो भी लोगों ने उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी, वो यही समझते कि वो जो भी उसके ऊपर हम उसको दवाइयाँ दे रहे हैं, हम उसको जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, वो उसकी वजह से शांत है, सुकून में है, और वो हमसे डर चुका है। जब भी आप देखें कि वो बाहर जाकर गाड़ी में भी सोता था, ठीक है ना, वो बाहर जाकर गाड़ी में भी सो रहा है, वो डरा हुआ था,
तो वो उनको यही लगता है कि हाँ ठीक है वो डरा हुआ है, और सबको पता था, ताई चक्रवर्ती को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि सुशांत किस सिचुएशन में है, उनके हिसाब से किस सिचुएशन में, और वो कितना डरा हुआ है, वो क्यों ताई चक्रवर्ती के साथ नहीं था, या यानी आप खुद सोचें, इन चीज़ों को नोटिस कीजिए। तो वो उनको यही लग रहा था। फिर जो उसने ड्रीम्स भी पूरे करना शुरू किए थे अचानक से, इसलिए नहीं उसने ताई के साथ जाकर अपने आधे से ज़्यादा ड्रीम्स पूरे करना शुरू किए थे कि ताई उसकी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ी चीज़ थी जिसके साथ उसको सपने अपने पूरे करने थे। नहीं, उसको पता था कि अब शायद यहाँ पर चीज़ें ऑलरेडी बिगड़ने लगेंगी, यहाँ पर शायद ऐसा कुछ हो जाए कि कुछ गड़बड़ हो जाए और मैं ख़त्म हो जाऊँ। तो वो उसको चीज़ों का पता था, उसको यहाँ पर चीज़ों का अंदाज़ा होना शुरू हो गया था। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ कि उसने ऑलरेडी 3-4 ऐसी जगहों का नाम यहाँ पर लिखा हुआ था। सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं, हम यहाँ पर ये बात करते हैं, ये जो इसके ड्रीम्स के अंदर ये थे ग्रेवयार्ड। अगर आपने SSR अलाइव सीरीज सुनी है तो आपको पता होगा, हमारे पास प्रॉपर एक ग्रेवयार्ड नाम है उसकी। ये जो पूरा एक अल्फ़ाबेट है ना, GRA, ये एक अल्फ़ाबेट, इसका मतलब है हमारे पास ये पूरी जगह है जिसको ग्रेवयार्ड कहा जाता है, और हम खुद भी ग्रेवयार्ड ही से निकल कर आते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप एक कॉमनली भी चीज़, एक बात सोचें, आप मर गए, जब आप मरते हैं तो आपको दफन किया जाता है। आपको दफन कहाँ किया जाता है? शमशान घाट में, यानी कि ग्रेवयार्ड में। अब आप ग्रेवयार्ड में दफन हो गए तो आप क्या बन गए? गोस्ट बनकर हम यहाँ निकल कर आते हैं। तो हम आपकी दुनिया में जिस तरीके से आते हैं, हम गोस्ट बनकर आते हैं। असल वाले गोस्ट नहीं कि हम कैस्पर द गोस्ट नहीं है, लेकिन हम गोस्ट होते हैं। यानी एक इंसान मर गया, ख़त्म, लेकिन अगर हम आपकी दुनिया में हैं तो हम आत्मा बनकर आए हुए हैं। यानी आपके हिसाब से मरा हुआ इंसान जो है वो एक आत्मा है ना, एक सोल है, एक गोस्ट ही है ना जो फिर रहा है। आपको यही लगता है ना कि जो इंसान मर गए वही आते हैं। तो हम जब मर कर आपकी दुनिया में आते हैं तो हमारा जो स्टेटस भी होता है वो गोस्ट का होता है, हमें गोस्ट इसलिए कहा जाता है। तो ये जो यहाँ पर ग्रेवयार्ड का मतलब था ना, वो एग्जैक्टली यही ग्रेवयार्ड था। आप लोग इसकी इन चीज़ों को अगर नोटिस करें ना, सिर्फ यही नहीं बल्कि उसके कैप्शंस, उसने जो पोस्ट लिखी हुई हैं, या उसने जहाँ पर किसको क्या रिप्लाई दिया हुआ है, उसमें कई सारी चीज़ों में आपको दिखेगा। और अभी मैं फिर आने वाले दिनों में, इस महीने में नहीं, एक्चुअली दिसंबर के अंदर मैं उसकी कुछ ऐसी चीज़ें निकालूंगी जो आपको खुद समझ आ जाएंगी कि वो कितनी बड़ी बड़ी और क्लूज़ या हिंट्स वगैरह छोड़ कर गया है अपने यहाँ होने की, यानी हमारे साथ होने की। फिर एक और चीज़ इसने यहाँ पर लिखी थी, कहाँ गई? अच्छा हाँ, ये जंगल वाली है, लेकिन इसने कहीं और जंगल से रिलेटेड यहाँ पर शायद एक हफ्ता लिखा हुआ है एक जगह। हाँ, ये रहा। ये कौन सा जंगल है? ये कैलिफोर्निया वाला जंगल है जिसका नाम बी और जी से शुरू होता है। उसके उस जगह का जो नाम है वो 2 शब्दों पर है। एक शब्द जो है उसका जो स्टार्ट होता है वो बी से होता है, दूसरा जी से स्टार्ट होता है। ये जंगल है जो कैलिफोर्निया के अंदर है। अगर आपको पता है ये कौन सा जंगल है तो आपको पता चल जाएगा कि मैं यहाँ पर किस जगह की बात कर रही हूँ। तो ये जो एक्चुअली ये जो जंगल था, ये वो जंगल नहीं था जो एक नॉर्मल जंगल होता है। ये वो जंगल था जिस जगह के अंदर बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे राज हैं। तो ये वो जंगल है जिसकी यहाँ पर बात हो रही थी। एक और चीज़ें, मैंने 3 चीज़ें नोटिस की थी पिछले ज़माने में। हाँ, एक ये भी है, ये पानी के अंडर वाटर, पानी में एक नई जगह की तलाश करना। मैंने अभी तक इस टॉपिक को नहीं छेड़ा, मैंने अभी तक बताया ही नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने ये नहीं बताया कि हमारे हेडक्वार्टर्स कैसी कैसी जगहों पर होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर पिछले दिनों में एक पोस्ट डाली थी, मुझे अब याद भी नहीं है कि वो कहाँ पर होगी। देखते हैं, चलें, मेरे ख्याल से यहाँ पर कोशिश करते हैं देखने की। लेकिन मैं साथ साथ आपको बताती भी जाती हूँ कि ये जो अंडर वाटर है ना, हमारे पास हमारे जो हेडक्वार्टर्स होते हैं बड़ी बड़ी जगहों पर होते हैं। कई सारी जगहों पर आपको दिखेंगे अंडर वाटर। तो अंडर वाटर खाली हेडक्वार्टर्स को छोड़ दीजिए, अंडर वाटर बाकायदा तौर पर एक सीक्रेट कम्युनिटी भी है, एक सोसाइटी भी है जो होती है, जिसके बारे में एक्चुअली दुनिया में किसी को भी नहीं पता। मैं कभी आने वाले दिनों में उसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी कि वो कौन सी सीक्रेट सोसाइटी है। लेकिन वो ऐसी ही सीक्रेट सोसाइटी है जैसे वो एक आँख वाली सोसाइटी है। ये जंगल जो है बी और जी वाला जंगल है, इस तरीके की बिल्कुल एक सीक्रेट सोसाइटी है जो अंडर वाटर भी है। अंडर वाटर उस सोसाइटी के साथ साथ वहाँ पर अंडर वाटर एक हेडक्वार्टर्स भी है हमारे। तो अंडर वाटर भी काम किया जाता है। जैसे स्पेस स्टेशन है ना, जैसे आप लोगों को सिर्फ लगता है कि दुनिया में लोग ज़मीन पे रहते हैं, हम सिर्फ ज़मीन पे ही नहीं हैं। हम जैसे लोग, हम स्पेस स्टेशंस में भी हैं और हम अंडर वाटर भी हैं। आपको हम हर जगह दिखेंगे। जैसे अंडरग्राउंड भी लोग होते हैं ना, यानी ज़मीन के नीचे भी होते हैं। हम इसी तरह पानी के अंदर भी हैं, तो पानी के अंदर भी आपको दिखेंगे। तो वो उस जगह से मुराद था ना, वो यही था। तो एक्चुअली उसको बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आहिस्ता कई सालों की, क्योंकि उसने ऐसा नहीं कि 1-2 साल पहले अपने जाने से पहले, गायब होने से पहले इस जगह को ज्वाइन किया था, ऐसा नहीं था। उसने बहुत ज़माने पहले, बहुत अरसे पहले इस जगह को ज्वाइन किया था। तो उससे रिलेटेड उसको आहिस्ता इन्फॉर्मेशन, थोड़ा इंट्रोडक्शन, जो कि
अलाउ होता है उतना इंट्रोडक्शन उतनी चीज़ों के बारे में थोड़ा करके पता करना बताना शुरू कर दिया गया था। तो वो इशू नहीं था यहाँ पर। लड़का और लड़की की अगर आप चीज़ को कनेक्ट करना चाहते हैं कि वो जो जून में घटना हुई उसमें सिर्फ अगर आप उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कनेक्ट कर लीजिए कि वो अगर तो लड़की नहीं पकड़ी जाती तो हाँ, वो जो सिलसिला था ना उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला वो रुक जाता। उसका वो जो सिलसिला था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा और इन्फॉर्मेशन को निकाल कर लेकर आना दिशा सालियन के साथ, वो रुक जाता। अगर तो वो दोनों चीज़ों का प्लान नहीं बनता और अगर वो उसकी जो ताई चक्रवर्ती और वो पिठानी और इन लोगों को नहीं पता चलता कि वो कोई बहुत बड़ा काम करने वाला है और वो अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देते उसके उस बड़े काम की, तो वो जिंदा रहता। वो तब तक जिंदा रहता है जब तक कि वो चू ना करता। चू से मुराद यानी चू यानी आवाज़ ना निकालता। वो एक दरवाजे की आवाज़ होती है चू, ज़रा सी भी उसने वो चू की ना, उनको पता चल गया कि वो आने वाला है, एक्सपोज करने वाला है। तो इससे पहले कि वो एक्सपोज करता उन्होंने उसको दबोच लिया। उन्होंने उसको फ़ौरन दबोच लिया कि बस, यानी वो चूं भी ना कर पाए, उसकी ज़रा सी आवाज़ भी ना निकले। तो वो जो उसके घर में घुस कर वो जो बैठे हुए थे ना, ये सबके सब जिसका एक्चुअली सुशांत को पता था कि ये सब कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं, तो वो उनका जो मकसद ही था ना उसके घर में बैठकर उसके ऊपर हावी रहने का, वो यही मकसद था कि वो एक चूं भी करे ना, एक आवाज़ भी निकाले तो हमें पता चल जाए, इससे पहले कि वो कोई डैमेज करे हम उसको डैमेज कर दें। समझ आई? तो वो जो पूरा सिलसिला था ना वो इसी वजह से था, ये इस वजह से नहीं था। हाँ, सिर्फ अगर वो लड़की नहीं पकड़ी जाती तो ये पॉसिबिलिटी होती कि वो ऐसे ही रहता जैसे वो प्ले कर रहा था उनके सामने बेहोशी का, और वो खामोशी से अपने रूम में रहना और बिल्कुल ये करना वो करना, वो उसमें भी बहुत कुछ कर सकता था, वो उसी में रहता। वो सिर्फ वो उस वक्त क्या कहते हैं उसको, एंग्जाइटी होना शुरू हो गई एकदम। यानी एंग्जाइटी तो अजीब सा शब्द है मेरे ख्याल से, यानी एकदम इंसान को घबराहट सी होने नहीं लग जाती है, एंग्जाइटी शायद कह लें जो भी, कि शायद अब कुछ नहीं रहने वाला, सब कुछ ख़त्म। बस वो उसको लगा कि सब चीज़ें ख़त्म, तो वहाँ पर उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। वो वरना खामोश रहता। ठीक है, मैं दिशा सालियन से रिलेटेड भी अभी ही बात करूँगी, अगली 1-2 वीडियोज़ में दिशा सालियन और ताई चक्रवर्ती से रिलेटेड भी मैं बात करूँगी। तो ये सिर्फ ये चीज़ थी, यहाँ पर टाइम से पहले उसको यहाँ के बारे में पता चलना इतना कोई अजीब बात नहीं थी। इनफैक्ट कि वो जो खुद लड़की थी उसके भी जो घर वाले थे, उन्होंने, आपको पता होगा कि वो किस जगह को बिलोंग करती है, किस जगह किस परिवार को बिलोंग करती है। अगर आपको नहीं अंदाज़ा तो आप वो SSR की SSR अलाइव वाली सीरीज़ सुन लीजिएगा, उसमें 1-2 जगह लड़की के ऊपर बात हुई भी है। तो वो जो परिवार था, उसकी जो परिवार के जो सदस्य हैं उनमें से वो इस जगह के प्रॉपर मेंबर्स हैं, यानी मेंबर टाइप के मेंबर हैं। वो नहीं कि मर के इधर आए हुए, नहीं, मेंबर्स हैं। तो उसको उस जगह की इन्फॉर्मेशन बहुत पहले ही देना शुरू कर दी गई थी। इनफैक्ट कि उसके परिवार के एक बहुत बड़े इंसान ने उसको प्रॉपर लिटरली आखिर में सारी डिटेल दे दी थी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये जो केस सिलसिला हुआ था, ये जो 2019 अक्टूबर में ये बात जो बताई गई थी, वो सिर्फ ये बताई गई थी कि अगर कभी ऐसा होता भी है तो उसमें ये प्रॉपर चांस निकल कर आ सकता है कि मुमकिन नहीं है कि ऐसा कुछ हो कि बिल्कुल ही दुनिया से इंसान चला जाए। ये होगा कि ट्रांसफ़र हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह पर, आप एक जंप करेंगे, यानी एक दीवार, यानी वो जो दीवार है 2 दुनियाओं के बीच में, उसमें से आप जंप मारेंगे, सिर्फ ये चीज़ होगी और कुछ भी नहीं होगा। तो ये इसलिए बता दी गई थी कि इस चीज़ के बारे में एटलीस्ट अपने इर्द गिर्द बंदा किसी को थोड़ी सी भिनक या खबर देकर आए, कल को अगर ऐसा कुछ हो जाए तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे ये जो आप लोगों के थे, वो क्या नाम था उनका, नेताजी ने भी जब कुछ किया है ना, तो वो एक्चुअली कुछ बता कर गए हैं अपने भाई को, और उनके भाई की वजह से उनकी बेटी को भी बाद में रही है कि मेरे पिता जिंदा हैं। ठीक है, अब तो खैर वो नहीं है जिंदा, लेकिन वो जब वो कुछ करने वाले थे तो आप ज़रूर किसी ना किसी को थोड़ी बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जिस तरीके से भी आपको लगता है कि आपके परिवार परेशानी में नहीं आएगा या किसी चीज़ में नहीं होगा, बता के जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि सुशांत अपने परिवार को बताकर गया, अपनी बहनों को या अपने घर में से किसी को, लेकिन किसी ना किसी इंसान को, इर्द गिर्द के किसी बहुत क्लोज सोर्स को बताकर कुछ ना कुछ ज़रूर गया होगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ज़रूर इस चीज़ का पता होगा। अगर एग्जैक्टली नहीं बताकर गया तो उसने क्या कहते हैं, कुछ इस तरह से ज़रूर बात की होगी कि अगर वो इस चीज़ को अब सोचेंगे बैठ के तो उनको समझ आ जाएगी कि वो एक्चुअली क्या बताना चाह रहा था। बाकी ये बात यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। तो उस सेंस से तो ऐसा नहीं था कि वो कोई इन्फॉर्मेशन, इतनी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि उस पर वो मार देते, नहीं, ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं किया जाता। जो मारने का काम था वो हो ही सिर्फ इसलिए रहा था कि वो बगावत पर उतरा हुआ था। उसको था कि मैंने सबूत समीत जो है सबके सामने सबको बदनाम करना है। वो उसकी बहुत कोशिश थी कि मैं मीडिया के साथ जाकर काम करूं,
मैं मीडिया के सामने जाकर काम करूं, उसको वहाँ से भी इसलिए रोका जा रहा था क्योंकि वहाँ पर भी कुछ होने नहीं वाला था। वहाँ पर कभी भी कुछ नहीं होता, ऐसी जो न्यूज़ होती है वो आगे उनको क्या कहते हैं टाइम भी नहीं मिलता है, ऑन एयर टाइम भी नहीं मिलता है ज़रा सा भी, क्योंकि जो सारे चैनल्स होते हैं वो किसी न किसी पार्टी के लिए काम कर रहे होते हैं, और जो भी पार्टीज़ उनको ओन करती हैं वो पार्टीज़ ऑलरेडी किसी न किसी ऐसे इंसान के लिए काम कर रही होती जिनको वो एक्सपोज करने वाला था। तो वहाँ से भी कुछ नहीं होने वाला था, कुछ भी नहीं होने वाला था। सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अगर वो थोड़ी बहुत कोई बात करता तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी हिलती ज़रूर, और वो शायद सबूत भी आ जाते सामने, लेकिन फिर उसमें ये था कि उसमें बारी बारी सबने जाना था। इसी वजह से बारी बारी लोग जाना शुरू हुए जिनके पास जो भी सबूत थे। वो पहले भी गए, वो बाद में भी गए। जो पहले लोग मरे सुशांत के जाने से पहले पहले जो भी लोग गए वो सब क्या थे, वो वही थे जो एक क्या होती है, वार्निंग होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा है ना कि वो आपको चुनौती, उसकी क्या फिरौती की, सॉरी चुनौती कह रही, फिरौती की जब कॉल आती है तो कहते हैं ना, अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो हम जो तुम्हारे घर का बंदा है उसको हम आधा काट देंगे या उसकी उंगली काट देंगे या ये कर देंगे। और आप जब कुछ ऐसी गलती करते भी हैं तो आपके घर वाले का हाथ या आँख या कोई ऐसी चीज़ काट के भेजते हैं। या जब आप किसी हॉस्टेज सिचुएशन में भी होते हैं तो जब आप डील कर रहे होते हैं तो वो कह रहे होते हैं ना कि देखो कुछ भी तुम लोगों ने चालाकी की, अंदर जितने हॉस्टेजेस में से 2 या 3 लोग मरेंगे, आप मार के बाहर फेंकते हैं। तो ये एक्चुअली यही चीज़ होती है उस इंसान के ऊपर डराने के लिए कि ये तुम डरो, तुम देखो हम क्या कर सकते हैं। तो ये उन लोगों को मारने का जो सिलसिला था वो स्टार्ट होना शुरू हो गया था। और दिशा सालियन को मारने का जो एग्जैक्ट था वो यही था कि अब तुम्हारी अगली बारी है, क्योंकि तुम बाज नहीं आए। बाज आने से मुराद ये है कि तुम रुक नहीं रहे, तुम रुक ही नहीं रहे। अगर तो वो नहीं होता ना और दिशा सालियन इन्वॉल्व ही ना होती तो फिर शायद चीज़ें जाती नहीं। वो दिशा के साथ लेकर जो एकदम से वो चीज़ें बढ़ना शुरू हुई ना आगे की तरफ तेज़ी से, उसको था कि हम 2 अगर कुछ करके निकल सकते हैं तो निकल जाए, वो चीज़ बिगड़ी है। मैं दिशा के ऊपर अलग से बात करूँगी, अगली वीडियो एक्चुअली मैं दिशा ही के ऊपर बात करूँगी। और फिर मैं ताई चक्रवर्ती से रिलेटेड भी बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर तो ताई चक्रवर्ती का उसको पता था तो उसने ताई चक्रवर्ती को किक क्यों नहीं मारी, या उसने ताई चक्रवर्ती को घर से क्यों नहीं निकाला, या अगर वो आप लोगों के हिसाब से चलता था तो उसने फिर आप लोगों ने उसको ये क्यों नहीं कहा। मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी बारी बारी कर, ठीक है। सब्र कीजिए, सारी चीज़ें एक्सप्लेन हो रही। मुझे पता है लंबी वीडियो हो गई, लेकिन पूरी ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें एक्चुअली मैं पहले दिशा के ऊपर बात करूँगी। तो अगली जो वीडियो वो दिशा सालियन के ऊपर है। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, पाकिस्तान के अंदर कोई जर्नलिस्ट हैं जिनको मारा गया है, उनकी हत्या हुई है बड़ी दिन दहाड़े, तो उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, फिर मैं वीडियो करूँ, क्योंकि मुझे 1-2 लोग कह रहे हैं कि मैं उनके ऊपर बात करूँ। अगर ज़्यादा लोग चाहेंगे सुनना तो मैं फिर उनके ऊपर बात करूँगी। उनका नाम अरशद शरीफ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ, और अगर मैं भूल गई हूँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं गूगल कर लूँगी उनका नाम, क्योंकि नामों के साथ मैं बहुत बुरी हूँ। वो कोई जर्नलिस्ट हैं, उनकी बड़ी बुरे तरीके से हत्या हुई है, प्रॉपर हत्या हुई है। तो उसके पीछे क्या कारण है वो जब आप सुनेंगे तो आप लोगों की खुद की आंखें भी फट जाएंगी, क्योंकि मैं इधर यहाँ पर अभी उसी रिलेटेड कुछ बात भी कर रही थी, तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चलें बंद करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।